अरे भैया, वो तुझे असद से मिलने क्यों देगी? वो तो चाहेगी कि तुम उसका चेहरा भी नहीं देखो। चेहरा तो उसने छुपाया हुआ था असद का अम्मा, लेकिन पूरा वो मुझ पर ही किया है। मेरा खून है। ऐसे मैं किसी दूसरे को उसे पालने की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, वो वकील ने क्या कहा? उसने तो गुल के किरदार का ऐसा नक्शा खींचा कि उसके हाथ पैर कांपने लग गए। ज्यादा अरसा नहीं टिकेगी वो मेरे वकील के सामने। मगर करेक्टर तो उसका खराब नहीं है, करेक्टर तो अच्छा है। अरे अम्मा, ऐसे केसों में जज के सामने यही कैरेक्टर पेश करना पड़ता है ताकि बच्चा बाप के हवाले कर दिया जाए। और वैसे भी उसने अब शादी कर ली है जिससे उसका केस कमजोर हो गया है, और अब दूसरा बच्चा भी पैदा कर रही है जिससे मेरा केस मजबूत हो गया है। तो इससे केस पे कैसे फर्क पड़ेगा? उफ़ो अम्मा, यही कि वो बच्चे को तवज्जो नहीं देगी। वकील कह रहा था ये नुक्ता भी हमारी मदद करेगा। हम्म। अच्छा, फर्ज करो तू केस जीत गया, बच्चा भी मिल गया। अब बता के बच्चे को पालेगा कैसे, मतलब संभालेगा कैसे तू? अम्मा, ये बात तुम पहले भी कर चुकी हो। एक बार असद इस घर में आ गया तो वो खुद ही पल जाएगा। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए फिलहाल। अरे दफा हो जाओ, कुछ समझते ही नहीं बात को मेरी। तो क्या कहते हो, क्या होगा? अभी तो अदालत में गुल के कैरेक्टर को लेकर बहुत अजीब बातें हुई हैं और आगे इससे भी बुरे की उम्मीद है। देखो बेटा, मैंने तो कहा था कि हम शरीफ लोग हैं, खानदानी। ये अदालतों के चक्कर ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वैसे भी इस हालत में औरत पे अजीब अजीब नजरें पड़ती हैं लोगों की। क्या करूं अम्मी, केस भी तो भुगतना है। बेटा, अगर गुल बात नहीं करना चाहती नफीस से तो तुम उससे बात करके तय कर लो। बाद में गुल को तुम मनाते रहना। नहीं अम्मी, गुल नहीं मानेगी। असद में जान है उसकी। बेटा, दूसरा बच्चा हो जाएगा ना तो खुद ही वो उसकी तरफ तवज्जो देगी, क्योंकि माँ ऐसी होती है, छोटे बच्चे को तवज्जो ज्यादा देती है। तुम बाद में फिर उसको बहला फुसला के मना के असद तो उसके बाप के हवाले कर देना। तो परेशान हो गए भाई इन दोनों लड़कियों की वजह से। दूसरी दूसरी कौन सी लड़की? नौशी भाई आज घर छोड़ के जा रही थी, तुम्हारे अब्बा ने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है। पता नहीं क्या दिल में लेके बैठी हुई है। अम्मी, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। अरे 75 रिश्ते वालों को मना कर चुकी है, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना हम उसके साथ। आप कहें तो मैं बात करूं? ठीक है, तुम बात करो, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। हम तो ये नेकी करके ना फंस गए, परेशान ही हो गए। आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उससे। परेशान क्यों ना हो, इस परेशानी ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। क्या है ये? न्याज के चावल है। न्याज या फिर सदका?
न्याज हो या सदका, है तो रिस्क ही ना। चुप करके खा ले, फिलहाल घर में यही है। भूख नहीं है मुझे, तुम और बिलाल खा लो। घर में कुछ होता तो बना लेती, अभी यही आया है तो सब्र शुक्र करके खा ले। तुम्हें याद है एक बार जब अम्मा की तबीयत खराब थी, सेब खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी उन्होंने। कितनी बातें सुनाई थी ना मैंने उन्हें। महंगाई के कितने ताने दिए थे कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना सुरैया, जो मेरी हालत हो गई है, ये सब माँ को सताने का नतीजा है। उसी की सजा मिल रही है मुझे। मैं अपने खानदान को 2 वक्त का खाना तक देने के काबिल नहीं रहा। तो मुझे भी यकीन हो गया कि हमारे रब ने हमें पकड़ लिया है। आजमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, तुम जाओ, मैं खा लूंगा बाद में। ऐसे कमाल करती है अम्मा आपकी, कसम से। मालूम है ना आपको कितनी महंगाई है, तो बिलाल के खर्चे पूरे नहीं होते और दूसरा आपकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो एहसास ही नहीं है हमारा। इनकी तो अपनी जबान के चस्के पूरे नहीं होते। बेटा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, दिल चाह रहा था सेब खाने को। अगर ऐसे नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ तो अम्मा, बोलने से पहले, फरमाइश करने से पहले जरा सोच लिया करे ना। एक तो मैं पूरी नहीं कर पाता और उल्टा आपका गुनहगार अलग हो जाता। लो, अब इनका रोना शुरू हो गया। बेबरकती घर में। मैं खुद तंग आ चुका हूँ इनके इस रोने धोने से। रोना फरमाइश, बस यही आता है। क्या करूं मैं, बताओ मुझे। कौन है? मैं हूं। डिस्टर्ब नहीं किया तो अंदर आ जाओ। तुम भी अगर लेक्चर सुनाने आए हो तो प्लीज चले जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या हाल बना रखा है रूम का? मेरे अंदर का हाल इससे भी ज्यादा बदतर है। दिखाई देता है किसी को? ये क्या कर रही हो तुम? क्या किया है मैंने? खुद को जाया कर रही हो। तुम्हारी वजह से अम्मी अबू कितने परेशान है, जानती हो तुम? इसीलिए तो जा रही थी मैं। ये भी कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है तुम्हारा। एक बार शादी कर लो अपने हस्बैंड के साथ, जहां जाना है चली जाओ। करना चाहती थी शादी में, चाहती थी मैं शादी करना, लेकिन तुमसे हैमर। नुशी प्लीज। हैमर, मेरे हाथ देखो, मुझे सिर्फ अपना नाम दे दो, सिर्फ अपना नाम दे दो। मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं दूर चली जाऊंगी तुमसे, मैं कभी वापस जाऊंगी, मुझे बस अपना नाम दे दो। नुशी समझने की कोशिश करो, मेरी लाइफ सेटल्ड है, उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं मर जाऊंगी हैमर, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। प्लीज ये मत। नहीं हैमर, प्लीज मुझे अपना नाम दे दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ।
कहाँ है सब लोग? कुछ सलाम दुआ होती है, आदमी आता है घर में, माँ को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब आप बता देंगी कहाँ है सब लोग? वालेकुम सलाम। बेटा तेरा मैदान में खेलने गया है और बेगम साहिबा कमरा बंद करके पता नहीं क्या देख रही हैं। कितनी बार आप लोगों से कहा है, समझाया है कि रमीज को अकेले बाहर ना जाने दिया करें। आजकल के हालात देखें आप लोगों ने। तो बच्चे वो सुनता कब है? और तुम्हारी बेगम खुद उनको हाथ में बॉल और बैट वगैरह दे के भेज देती हैं और अपनी जान छुड़ा लेती हैं। मैं ही लेकर आता हूँ। अरे बात सुन जी। कभी 2 घड़ी माँ के पास भी बैठ जा। बस काम से आते ही बीवी और बच्चे की फिक्र है तुझे। अच्छा वो सुरैया के घर गया था? जी मैं गया था। उनके हालात बहुत ही खराब हैं। घर में पकाने को भी कुछ नहीं है। तो होना था ये। वो माजूर आदमी जो खुद मोहताज है, वो सुरैया को और बबलू को कमा के कहां से खिलाएगा? लेकिन अम्मा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उन सब के लिए। और सुरैया कह रही थी कि वो कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेगी, मैं हेल्प करूंगा उसकी। कम अकल लड़की है। अरे कितनी दफा मैंने समझाया है कि जब हम ही को पालना है उनको, चाहे वो सुरैया हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे उनका बच्चा हो, तो फिर क्या जरूरत है उस लड़के के साथ जिंदगी गुजारने की? अम्मा अगर सुरैया खुश है तो इसमें हमें क्या मसला है? और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस तरह की बातें मत किया करें, यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। और मुझे बताएं रमीज कब से गया हुआ है? वो तो स्कूल से आते ही बैग रखता है, भाग जाता है मैदान में। और तुम्हारी बीवी जो है वो तो मौके की तलाश में होती है कि जान छुड़ा ले। वो कमरे में घुस के ड्रामे देखती है। अब मैं ले आऊं रमीज को? किसी को मेरी बात समझ नहीं आती। देखो कम से कम हमें बता दे कौन सा चैनल है। आदमी एक ही जगह बैठ के ड्रामे देखे, बिजली तो बचेगी। कहाँ थे? यहीं पे था। यही कहाँ? कहीं भी था यार। कहीं भी नहीं थे। नौशी के कमरे में क्या कर रहे थे? आगे कुछ कहूँ या क्या खुद कुछ कहोगे? जब तुम्हें पता तो फिर पूछ क्यों रही हो? पूछ इसीलिए रही हूँ क्योंकि मुझे एक और वजह मिल गई है तुम्हारी बेजारी की। मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि तुम क्यों बदलने लगे हो मुझसे। कौन सी वजह? नौशी और कौन कह क्यों नहीं देते कि वो तुम्हें अच्छी लगने लग गई है? प्लीज गुल, कोई तुक की बात करो। मैंने तुम्हें उसके कमरे में देखा है। तुमने उसको गले लगाया हुआ था, मैंने खुद देखा है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कभी कभी आंखों का देखा गलत भी होता है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ जो कुछ मैंने देखा है। और तुम्हें और नफीस में कोई खास फर्क नहीं रहा। गुल, सोच समझ कर बात करो। चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। जब भी मैं कहूं कि वो कहीं और शादी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि तुमने उसे आसरा देके रखा हुआ है, इसीलिए वो कहीं शादी नहीं कर रही है। बल्कि मुझे तो ये लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं है जब तुम और वो गुल! रुक क्यों गए? हाँ, क्यों रुक गए? जब हाथ उठा ही लिया तो मार भी दो। मैं नफीस की तरह ही निकली। कोई फर्क नहीं है तुम्हें और नफीस में। अपनी बकवास ना बंद करो तुम। या अल्लाह मेरा बच्चा। परेशान नहीं हो, मिल जाएगा रमीज। मिला? रमीज मिला? नहीं, उसके सारे दोस्तों के घर भी पता कर लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। कहाँ चला गया मेरा रमीज? अच्छी तरह देखा तूने? अरे बात सुन, कहीं किसी के घर में बैठ के गेम ना खेल रहा हो। हाँ माँ। रमीज? सबने यही बताया कि वो
सब 6 बजे घर वापस आ गए थे और रमीज भी चला गया था। तो कहाँ चला गया? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रईस को यहीं कहीं खेलते हुए मिल जाएगा। रईस गया उसे ढूंढने गाड़ी में। या अल्लाह, या अल्लाह। क्या हुआ? कहाँ है रमीज? मेरा दिल बैठ रहा है। हर जगह ढूंढा है, कहीं नहीं मिला। बाहर मार्केट कहीं भी नहीं था वो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा रमीज ला कर दे। मेरा दिल बैठे जा रहा है। कहाँ होगा रमीज, कहाँ होगा, किस हालत में होगा? पहले ख्याल रखना था ना तुमने उसे खुली छूट दे रखी थी। हालांकि तुम्हें मना किया था इसने कि उसे बाहर नहीं जाने देना। अम्मा, ये वक्त लड़ने और ताने देने का नहीं है। आप दुआ करें कि वो जहां भी हो खैरियत से हो। या अल्लाह, अगर उसे फोन लेकर दिया होता तो आज हम उसे कॉल करके पूछ सकते थे ना कि वो कहाँ पे है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सारी गलती तुम्हारी है और तुम इल्जाम मेरे मासूम बेटे पे लगा रही हो। तुमने उसका ख्याल नहीं किया, भेज दिया उसे हर वक्त मैदानों में और खुद यहाँ कमरे में बैठे चिल्ले काटती रहती हो। अम्मा, ये वक्त इल्जाम तराशी करने का नहीं है। रईस, वक्त गुजरता जा रहा है। रमीज को इस घर से गए हुए 5 घंटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। भाई, मेरे ख्याल है हमें फिर से एक बार सारा एरिया देखना चाहिए। आप गाड़ी पे जाएं, मैं बाइक पे जाता हूँ। हर जगह देखेंगे, ठीक है? मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी ले। नहीं जाओगी तुम यहाँ बैठ के दुआ करो कि वो मिल जाए। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। तुझको ही है खबर, चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे हुआ हर दफा। ओ बेबी, डर गई? चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा। जाहिर है, ऐसी चुड़ैलों जैसी शक्ल लेके आओगे सामने तो कोई भी डर जाएगा। पर अहमद तो मुझे परी बोलता है। जलती हो ना मुझसे, इसीलिए चुड़ैल बोल रही हो। क्यों इतना झूठ बोलती हो? वो तुमसे बात तो क्या, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता है। बनता है, बनता है। तुम्हारा जलना, कुड़ना, हसद करना सब बनता है। जिसका शौहर बेवफाई कर रहा हो, उस औरत का यही हाल होता है। अहमद तुम्हें साफ लफ्जों में बता चुका है, बल्कि कई बार तुम्हें बोल चुका है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और एक तुम हो जो उसके पीछे पड़ी हो। पता है जहमर मुझे गले लगाकर क्या कह रहा था? वो बहुत जल्द मुझसे शादी करने वाला है। तंग आ चुका है वो तुमसे, उकता चुका है। हर वक्त रोना धोना, असद 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 की रट लगा के रखना, वो तंग आ गया है। जैसे नफीस तुम्हें छोड़कर चला गया था ना, इसी तरह अहमर भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अगर मैं खुश नहीं रह सकी तो तुझे भी हंसने नहीं दूंगी। मेरे दिल को तो पंखे लग गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गया मेरा बच्चा? फातिमा, उसके घर में किसी से लड़ाई तो नहीं हुई थी ना? नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। बस स्कूल से वापस आया है, मैंने उसे खाना खिलाया, कहने लगा मामा मैं बाहर से खेल कर आ जाता हूँ। मैंने जाने दिया, रोज जाता है वापस आ जाता है, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। रईस, पुलिस को फोन करो, इतनी देर इंतजार करना ठीक नहीं है। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ।
क्या? आप कौन बोल? हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? किसकी कॉल थी? वो रमीज को किसी ने अगवा कर लिया, ऐसा कह रहे हैं। क्या मतलब है? किसने अगवा कर लिया उसे और क्यों? कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि रमीज उनके पास है, वो दोबारा कॉल करेंगे। फौरन कॉल करें आप पुलिस को, अभी अभी करें, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। चुप कर जाओ फातिमा, पहले पता तो चली ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं। नहीं, अब क्या पता करना है? उन्होंने फोन करके बता तो दिया है कि वो किडनैपर्स हैं, उन्होंने किडनैप किया है। पुलिस को बताएं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस, हर हाल में। प्लीज फातिमा तुम चुप कर जाओ यार। फातिमा, रईस ठीक कह रहा है। पहले ये तो पता चल जाए कि वो लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। अगर वो लोग वाकई खतरनाक हुए तो पुलिस को इन्फॉर्म करने पे रमीज को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हाँ, यही कहा उन्होंने कि पुलिस को मत बताना, वरना वो रमीज को नुकसान भी पहुंचा सकते। हेलो, हाँ, क्या चाहिए? क्या मुझे ये तो बता दें कि वो ठीक है या नहीं। क्या? ठीक है। हेलो, क्या कहा रईस उन्होंने? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उन लोगों ने 3 दिन का वक्त दिया है। मगर 3 दिन का वक्त क्यों दिया? रमीज के बदले 1.5 करोड़ चाहिए। आप उठ गई तुम? अहमद कहाँ है? उसने ऑफिस नहीं जाना? वो अहमद घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? बताकर नहीं गए। फिर से लड़ाई हुई है तुम दोनों की? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं हुई। तो फिर कहाँ है वो? तुम्हें तो पता होना चाहिए अपने शौहर का। उन्होंने मुझे बताया नहीं था, बस रात में कहीं गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। क्या? रात को वो कहीं चला गया, वो घर पे नहीं था और तुम मुझे अब बता रही हो? जी, क्योंकि मैंने किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सोचा था कि वो आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं अभी तक। और मेरा बेटा जो बेआराम बेसकून रात भर घर से बाहर होने की वजह से हुआ होगा, उसका एहसास है तुम्हें? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद तुम कहाँ थे? नहीं अम्मी, मैं यहीं था। यहाँ कहाँ? यहाँ तो थे ही नहीं। सच सच बताओ, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या फिर से? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ। आप नाश्ता बना दे मेरे लिए, मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है फौरन बाद। फातिमा प्लीज रोना बंद करो। मेरा बेटा अगवा हुआ है और आप कह रहे मैं रो नहीं? अगर रोना है तो अल्लाह के सामने जाके गिड़गिड़ा के रो, नमाज पढ़ो और दुआ करो हमारे बेटे की सलामती के लिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं पढ़ूंगी नमाज, करूंगी अल्लाह से दुआ। बस मेरा बेटा जहां भी है, बस सही मेरे तक पहुंच जाए।
रईस बेटा इंशाल्लाह आ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब देखो, उस वक्त तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी होती तो आज वो कमबख्त गिरफ्तार भी हो गए होते। अम्मा पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा सकते थे, उन लोगों ने सख्ती से मना किया था। अगर हम पुलिस के पास गए तो और रमीज को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि रमीज उन्हीं के पास हो। नहीं, जो जो निशानियां उन्होंने बताई हैं वो रमीज की थी। मुझे यकीन है कि रमीज उन्हीं के पास है। हेलो, जी जी जी, मैं रईस ही बोल रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा आप मेरी प्लीज रमीज से बात करवा दें। हेलो, हाँ रमीज, तुम ठीक हो ना बेटा? नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, पापा बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, ठीक है? रमीज, इन्होंने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? हेलो हेलो, हाँ नहीं, अभी पैसे इकट्ठे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें। मैं वादा करता हूं कि मैं पैसे लेकर आऊंगा। हेलो, क्या हुआ? भाई पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, अगर कोई काम नहीं था तो पूरी रात शहर की सड़कों पे आवारागर्दी करने का शौक था? अच्छा छोड़े ना अम्मी, हमारी आपस की बात है। आपस की बात यानी मैं तो गैर हूं, मुझे तो बिल्कुल गैर कर दिया तुमने। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी बात नहीं है, बस छोटा सा झगड़ा हो गया था हम दोनों के दरमियान। भाई कैसी बहस, यही तो पूछ रही हूँ ना। तुम तो इतने धीमे मिजाज के हो, फिर इतना गुस्सा किस बात का? गुल को नौशी को लेकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नौशी को लेकर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तुम दोनों के दरमियान? अम्मी, मैं नौशी को समझाने गया था कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। बट गुल ने देखा और उसको पता नहीं क्या लगा, क्या समझा उसने और उस बात पर। अच्छा चलो ठीक है, मैं करूंगी बात गुल से, समझाऊंगी उसे। बेटा जरा तुम भी एहतियात किया करो, उसकी डिलीवरी होने वाली है, तब तक उसको ये झगड़ों और टेंशनों से जरा दूर ही रखो। बस यही सोचकर मैं कुछ नहीं कहता अम्मी, मैं जानता हूँ गुल कितनी हसास है। हाँ ठीक है, पता है बिला वजह उल्टा सीधा सोचेगी तो बच्चे की सेहत पे मनफी असरात होंगे ना, एहतियात करना। बस दुआ कीजिएगा सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ क्लाइंट से मिलने। चलो बेटा, हाफिज। खुदाफिज। लगा दी शिकायतें खाला जान से मेरी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए तुम भी फजूल मत सोचो। शाम में रेडी रहना, बाहर चलेंगे। फातिमा, तुम्हें ज्वेलरी बेचने की जरूरत नहीं है, मैं हार ले लूंगा कहीं से। 1 करोड़ इतनी बड़ी रकम है। पहले भी हमने कारोबार के लिए किसी से 50 लाख मांगे थे तो हमें किसी ने नहीं दिए, अब कौन देगा? कहीं से भी मैनेज कर लूंगा, लेकिन तुम्हें ज्वेलरी बेचने नहीं दूंगा। रईस, मेरे बेटे की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे चाहे अपनी जान गिरवी रखकर उसे वापस लाना पड़े, मैं हर हद तक जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं गाड़ी बेच दूंगा, कुछ पैसे वहां से भी आ जाएंगे, और मगर उधार फिर भी लेना पड़ेगा। हाँ, हमारी गाड़ी कितने की है? 40-50 तक जाएगी। उसके बाद भी कुछ पैसे बचेंगे, पता नहीं कहां से पूरे होंगे, मुझे नहीं पता। जी भाई, वो ये 70 लाख ही मैंने जमा किए थे,
किसी से उधार लेने की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। भैया आपने ये जैसे ही रमीज वापस आ जाएगा ना, मैं एक दो अच्छी डील्स करके आपके सारे पैसे वापस कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं और तुम अलग थोड़ी हैं, और रमीज में मेरी भी जान है। तुम बस ये बताओ कब और कहाँ जाना है। आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ, वो लोग कह रहे थे कि 1 घंटा पहले बताएंगे, मैं बता दूंगा आपको। रमीज तो ठीक है ना? घबराया हुआ था। थैंक यू भाई। मैं नीचे। थैंक यू भाई। पहले करती थी उससे मोहब्बत, अब नहीं, अब नफरत है। और इतनी नफरत कि इसको मैं ऐसा बर्बाद करूंगी, ऐसा बर्बाद करके जाऊंगी ना, ये भी याद रखेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। और एक लड़का भी है, प्यार में पागल है मेरे, बहुत बहुत सीरियस है मेरे लिए, पता है। कॉलेज के डेज में उससे ना दोस्ती हुई थी मेरी। मुझे कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं जब चाहूं यहां से उड़ के जा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले इन लोगों को ना सबक सिखा के जाऊंगी, और ऐसा सबक कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। अब बात करती हूँ, बाय। नौशी, ये तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। देखो, अगर तुम हाँ कहती हो तो फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब्बा को पसंद है? हाँ, उनके किसी दोस्त के जानने वालों की फैमिली का ये लड़का है। पढ़ा लिखा है, अच्छा शरीफ। वैसे लड़का है वेटरनरी डॉक्टर। मतलब जानवरों का डॉक्टर? ये पाकिस्तान में नहीं है, कनाडा में प्रैक्टिस करता है। और तुम जानती हो कि उन मुल्कों में जानवरों के डॉक्टर ज्यादा कमाते हैं इंसानों के डॉक्टर से, अच्छा खासा कमाते हैं। अरे अम्मा, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, आप नाराज हो गई? तस्वीर तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, बता देना जो भी तुम्हारा फैसला हो। मुझे कबूल है, अब्बा को बता दीजिएगा। हेलो, हाँ, बुढ़िया नया रिश्ता लाई है। देखेंगे।
जी भाभी। कुल सुरैया बात कर रही हूँ। जी भाभी कहिए। कहना क्या है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्या मतलब है? भाई तो ठीक है ना? तुम्हारे भाई ठीक नहीं है, पागल से हो रहे हैं वो। जानती हो, हर वक्त रोते रहते हैं, तुम्हें याद करके, अम्मी को याद करके। उनका बस नहीं चलता कि हर चीज तोड़ फोड़ दें घर की। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? माजूर इंसान का खुद पे ही तो बस चलता है, या तो उनसे जुड़े लोगों पर। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती हूँ। कहाँ है नोमी भाई? आप मेरी उनसे बात करवाएं। बात नहीं करवा सकती मैं, छुप के बात कर रही हूँ उनसे। वो किसी से बात ही नहीं करने देते मुझे। लेकिन मुझसे बात करने से क्यों मना करेंगे भाई? उनको ऐसा लगता है तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम उनसे मिलने आ जाओगी, और वो नहीं चाहते तुम इस तरह से उनको देखो। वो कहते हैं कि वो किसी हमदर्दी के काबिल नहीं है। मैं जरूर उनसे मिलने के लिए आ जाती भाभी, लेकिन अगर आप मैके में होती तो कब से वहां से शिफ्ट हो गए। अच्छा, कहाँ पर? किराए पे एक घर लिया है, बस यहीं रह रहे हैं। कुल अपने भाई से मिलने जरूर आना, और अगर हो सके ना अपने भाई को तसल्ली भी देना, वरना पछतावे उन्हें मार डालेंगे। ठीक है, मैं वादा तो नहीं करती आने का, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आऊं और भाई से मिलूं।